सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के जीवन में एक न एक बार होती ही है और इसके लिए काफी लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, धन को जोड़ कर भी रखते हैं। लेकिन एक बार उनके जीवन में ऐसी हालातें जरूर बनते हैं कि उनको धन की आवश्यकता होती है और धन कहीं से नहीं मिल पाता है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, उन्हें धन की आवश्यकता निश्चित ही पड़ती है। कोई भी इसकी कमी से बच नहीं पाता है। स्वयं भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी की कमी से बच नहीं पाए थे। तो यही वजह है कि धन की आवश्यकता सबको पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताएंगे कि जब भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अदृश्य शक्तियाँ इनसे आपकी मदद करने लगेंगी और कहीं से अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह खास तंत्र प्रयोग है जो तारा माँ साधना विद्या में किया जाता है और इस प्रयोग को जो भी लोग करते हैं वे सभी जानते हैं कि निश्चित ही रूप से अदृश्य शक्तियाँ ऐसे ही हालात, ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि अचानक से धन प्राप्ति के योग हो जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें तंत्र प्रयोग की सहायता ली जा सकती है। क्योंकि इसमें अदृश्य शक्तियों की सहायता ली जाती है, तो सभी बातों को समझना बेहद आवश्यक है। तभी दोस्तों आप इस प्रयोग का लाभ उठा पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रयोग है यह तारा महाविद्या साधना का प्रचंड प्रयोग है, जो कि तंत्र की श्रेणी में आता है और इसमें अदृश्य शक्तियों की सहायता ली जाती है। तो ध्यान से इस विधि को, इस क्रिया को समझकर इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाए। जिन भी लोगों के जीवन में धन की परेशानी अधिक है, काफी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ही उनके मन में यह ख्याल आता है कि कैसे भी कहीं न कहीं से करके धन की प्राप्ति हो जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि जब धन की परेशानी होती है तो ऐसी समस्या में कोई भी काम नहीं आता है और अपने भी काम नहीं आते हैं और कोई भी धन देने के लिए तैयार ही नहीं होते। और फिर जब धन की समस्या होने लगती है तो परिवार चलाने में, बाकी कार्य करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो अदृश्य शक्तियाँ आपकी तुरंत ही सहायता करती हैं और आपकी निश्चित ही धन की समस्या दूर होती है। आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको तारा महाविद्या साधना की आवश्यकता होगी। अगर आपको छोटी मोटी धन की समस्या है तो वैसे ही इस प्रयोग से अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इस प्रयोग से अधिक धन लाभ हो, तो इससे आपको तारा महाविद्या साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आपके जीवन में धन की समस्या हो और कहीं से भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, तब इस प्रयोग को आप करके लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको बरगद वृक्ष के पास शुभ मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, रोज उस समय जाना है और लगातार 41 दिन तक जाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष के पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ दिव्य रूप से विराजमान रहती हैं। आपने बरगद वृक्ष को तो देखा ही होगा कि इनकी जटाएं इस प्रकार फैली हुई होती है कि इसको देखते ही प्रतीत होता है कि कोई न कोई अदृश्य शक्तियां इस पर निश्चित ही बैठी हुई है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अदृश्य शक्तियां इन पर विराजमान होती हैं और सारे देव के रूप में होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त तो अपने आप में दिव्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति देवताओं से सहायता प्राप्त करते हैं। वे जो चाहते हैं वही प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको लगातार आज से इस प्रयोग को करना है। 41 दिन तक इस प्रयोग को करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि 4 से जो 6 बजे का समय है, उसी समय आपको उठना है
और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरे होकर ही इस वृक्ष के पास जाना है और कच्चा दूध इसकी जड़ में प्रवाहित करना है। और जब आप कच्चा दूध प्रवाहित करेंगे तो उस समय आपको इस त्रिम बीज मंत्र का जाप करना है। यह तारा महाविद्या का एक बीज मंत्र है जिसमें तारा देवी की अदृश्य शक्तियाँ विराजमान रहती हैं, जिसमें तारा देवी की शक्ति विराजमान रहती हैं। और तंत्र महाविद्या में यह कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति तारा देवी को सिद्ध कर लेता है उसे निश्चित ही स्वर्ण की प्राप्ति होती है। और इतना स्वर्ण उसे प्राप्त हो जाता है तो उनकी 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खाती है। तो आप यह देखें कि यह विधि इतना प्रचंड है। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के वृक्ष के जड़ में अगर आप कच्चा दूध चढ़ा कर आते हैं, आप यह ध्यान रखें कि स्टील के लोटे का या फिर मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल आपको केवल करना है। इसमें तांबे का या फिर अन्य धातु बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपके पास चांदी का गिलास है या फिर चांदी की कोई भी वस्तु है जिसमें आप कच्चा दूध भर सके तो उस चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आपको अन्य धातु बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें, इस विधि को सोमवार से शुरू करके लगातार आपको 41 दिन इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि कर सकते हैं। इसमें कोई भी हानि नहीं है। लेकिन महिलाओं को जो मासिक परेशानी होती है बस उस समय आपको यह विधि नहीं करनी है। और जब परेशानी समाप्त हो जाती है तो दोबारा से वही से कंटिन्यू किया जा सकता है। बस किसी भी प्रकार से इसको 41 दिन तक करना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कार्य को करते हैं तो अपनी मनोकामना को रोजाना बरगद वृक्ष के पास जाकर जरूर बोले। इससे अदृश्य शक्तियाँ जान जाती है कि आप सहायता किस लिए मांग रहे हैं। तो केवल आपको यह प्रयोग धन की समस्या के लिए करना है। बाकी और मनोकामना के लिए अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई शत्रु आपको ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो यह समस्या को आपको वहाँ पर नहीं बोलनी है, क्योंकि उन चीजों के लिए बिल्कुल ही अलग क्रियाएं होती हैं जो आने वाले वीडियो में हम निश्चित ही आपको बताएंगे। क्योंकि अपने चैनल में ऐसे ही खास बातें बताते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में नए सुधार कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आए तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिले। अब दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो उसके बाद शिव मंदिर में आपको एक चौमुखी घी का दीपक जलाकर आना है और शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल आपको रोज चढ़ा के आनी है। लगातार 41 दिन तक इस प्रयोग को किया जाता है। क्योंकि आप साधना नहीं कर रहे हैं तो इसलिए भगवान शिव का प्रयोग इसी के साथ करना बेहद आवश्यक है। जिन लोगों ने तारा माँ विद्या का साधना किया है या जो लोग तारा माँ विद्या की साधना करते हैं तो इस कार्य को करने से निश्चित ही सभी कार्य संपन्न होते हैं और धन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा खास है और यह तो तंत्र प्रयोग है जो अति तीव्रता से असर दिखाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल आपको सात्विक तरीके से ही करना है, स्वच्छ मन से करना है और सच्चे श्रद्धा भाव से करना है। गंदी भावना को रखकर आपको इस प्रयोग को नहीं करनी है। दोस्तों धन की परेशानी से आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जिन कार्यों को आप कर नहीं पा रहे हैं तो इस प्रयोग को करके आप सभी कार्यों को कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको और खास चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय महादेव।